देख रहे हैं कल सत्य न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। नाबालिग किशोरी से 8 साल पहले गोवा में कई होटलों में देह व्यापार कराने के मामले में तब से फरार आरोपी को गोवा से ही गिरफ्तार किया है। पोक्सो एक्ट में 8 साल से फरार एक आरोपी को क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की लोकेशन पुलिस को गोवा में मिली थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को 8 साल पहले डरा धमकाकर गोवा में कई होटलों में देह व्यापार के लिए मजबूर किया था। आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली, गोवा, सूरत, देहरादून, मसूरी जबरन भेजकर देह व्यापार करवाता था। आरोपी का नाम आकाश जायसवाल है। वह पिछले 8 साल से फरार चल रहा था। आरोपी आकाश पर नाबालिग पीड़िता ने ही आरोप लगाया था कि उसने नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जबरन उसे देह व्यापार में धकेला था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी आकाश के अलग अलग ठिकानों पर कई बार दबिश देने भी पहुंची थी, लेकिन आरोपी चालाकी दिखाते हुए फरार हो जाता था और मौके पर नहीं मिलता। आरोपी की लोकेशन मिलने पर क्राइम ब्रांच टीम ने साउथ नॉर्थ गोवा की कई होटलों में रैकी कर आरोपी आकाश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में किशोरी के पिता ने थाना जीआरपी जबलपुर में अपनी पुत्री के अपहरण संबंधित रिपोर्ट करवाई थी। बाद में बरामद किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि भोपाल की रहने वाली साक्षी शर्मा द्वारा मॉडलिंग का लालच देते हुए उससे जबरन देह व्यापार करवाया और उसके वीडियो बना लिए। महिला ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे जबरन गोवा निवासी आकाश जायसवाल के पास भेजा, जहां आकाश जायसवाल ने उस गोवा से गिरफ्तार। जी हाँ, ये 2016 का एक मामला है जिसमें एक नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला यहाँ दर्ज हुआ था। उसमें एक बच्ची को यहाँ से ले जाकर गोवा में उसके साथ विभिन्न ऐसे संदिग्ध स्थानों पे, होटलों में, बारों में उसके साथ गलत काम किया गया। उसके एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो गए थे। अन्य आरोपी उसमें फरार थे जो कि गोवा से ही रिलेटेड हैं और कुछ अन्य राज्यों के भी उसमें आरोपी हैं। तो मामला बहुत गंभीर होने से पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। उसी के पालन में डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री श्रुतपति सोमवंशी साहब द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेते हुए जो आरोपी थे फरार, उसको भी हमारी साइबर की टीम हमने लगाई उसमें, और लगाने के बाद फिर जो आधुनिक संसाधन हैं और टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं उसके आधार पर गोवा में हमारी टीम ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद फिर जो है वहाँ हमारी टीम भेजी गई। उसमें 1 हफ्ते तक रुक के उसकी पूरी जानकारी उन्होंने निकाली, खंगाली, आइडेंटिफाई किया उसको, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमारी क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस गंभीर मामले में, जिसमें कि पॉक्सो और गैंगरेप का मामला है, इसमें और भी आरोपी शामिल हैं। उस आरोपी का भी माननीय न्यायालय में पेश करके और पुलिस रिमांड लिया गया है। कड़ाई से उससे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा इसमें बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले को क्लोज किया जाएगा। जब हमने इस आरोपी को गोवा से गिरफ्तार करा तो वहाँ से चूंकि लाने में बहुत समय लगता है, तो वहाँ के माननीय न्यायालय में हमने इसको पेश करके और 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमने लिया था। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद फिर हमने हमारी कोर्ट में इसको पेश किया, संबंधित कोर्ट में, और वहाँ से उसका पुलिस रिमांड लिया गया है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र जो इसके फरार आरोपी हैं, संभवतः 2 आरोपी और इसमें शेष हैं, उनको हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार करके और पीड़िता के साथ न्याय करवाया जा रहा है। एक ही नाबालिग थी या और भी नाबालिग लड़कियां? इसमें हमारे पास जो है वो कंप्लेनेंट एक ही थी जो हमारे राज्य से संबंधित थी, लेकिन ये जो आरोपी हैं ये निश्चित रूप से इस तरह के एक्टिविटीज़ में वहाँ गोवा में चूंकि ऐसा माहौल रहता है तो ये सम्मिलित रहे होंगे। तो आप जो बता रहे हैं इन सारे बिंदुओं पर भी हमारी टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है और अन्य किसी मामले में, अन्य किसी अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व होने की अगर इनसे जानकारी हमको मिलती है तो हम संबंधित राज्य की पुलिस को अवगत कराएंगे और उसको भी जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, अलग अलग राज्यों में भी ये लड़की को भेजा करता था, कई राज्यों में इसके द्वारा लड़की को भेजा गया, कोई बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल निकल के आया है क्या सर? हाँ, ऐसी संभावना हमें लग रही है, इसीलिए हमने इसका 4 दिन का रिमांड लिया है और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी हमको मिली है जिसको अभी हम मीडिया को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, तो जब हमें उसमें सफलता मिलेगी तो हम आपको जानकारी देंगे।